Hello guys, welcome back to my YouTube channel Jingling Gyan. This is Navni Chauhan and today we are going to discuss a very interesting topic, that is idioms and phrases at the 11th hour. At the 11th hour का मतलब है अंतिम समय में। तो अंतिम समय में यानी कि जब कोई व्यक्ति अपना काम एकदम एंड पर जाकर के करता है, यानी कि अपना काम तब खत्म करता है जब उसके पास बहुत ही कम समय है या उसका काम करने का समय लगभग खत्म होने वाला है, तो उस वक्त को हम कहते हैं एट द 11th आवर। इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल सकती हूँ द चीफ गेस्ट रीच्ड द फंक्शन एट द 11th आवर। आपने देखा होगा मुख्य अतिथि महोदय फंक्शन में पहुंचे, कार्यक्रम में पहुंचे, लेकिन अंतिम समय में। अबव बोर्ड का अर्थ होता है ईमानदार, यस द ऑनेस्ट पर्सन। इस तरह से मैं इसके लिए सेंटेंस बना सकती हूँ। ईमानदार आप किसी पर्सन के लिए यूज कर सकते हो कि ये उसकी क्वालिटी है, ओके। अबव बोर्ड हम उसको बोल सकते हैं। जिस तरह से मैं यहाँ पे हिंदी मीनिंग इसका लिख लेती हूँ, अबव बोर्ड यानी कि ईमानदार। तो हम यहाँ पे सेंटेंस लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं किसी पर्सन को कंसिडर करके बोल रही हूँ हिज वर्क इज अबव बोर्ड एंड देयर इज नो डाउट, कि उसका जो काम है वो बिल्कुल ईमानदार है, वो जो उसका काम है वो बिल्कुल ईमानदारी से करता है और इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो इस तरह से आप बोल सकते हो, या फिर हम बोल सकते हैं हिज कंडक्ट इज अबव बोर्ड एंड देयर इज नो डाउट, कि उसका जो कंडक्ट करने का तरीका है, काम को करने का तरीका है ना, या फिर कोई वर्क है उसको कंडक्ट करने का तरीका है, वो बहुत ही ईमानदार है और इसमें कोई भी संदेह नहीं किया जा सकता। इसी तरह से आपके पास है अ रेड लेटर डे। रेड लेटर को देख करके ही हमें समझ आ रहा है कि ज़रूर कुछ अच्छा सा है। रेड कलर यानी कि बहुत टाइम हम रेड कलर को डेंजर का सिग्नल भी मानते हैं, लेकिन यहाँ पे रेड से आप समझिए कि अच्छे वाला रेड, ओके फ्रेंड्स। तो अ रेड लेटर डे का मतलब होता है शुभ दिन, यस शुभ दिन। अब इसमें आप अपना एक सेंटेंस फ्रेम करके ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं यहाँ पे सेंटेंस फ्रेम कर रही हूँ, माई बर्थडे इज़ अ रेड लेटर डे फॉर मी। यस, मेरा जो जन्मदिन है वो मेरे लिए एक शुभ दिन है। तो इसी तरह से आप कुछ भी अपना सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो। इसी का बिल्कुल अपोजिट जो मीनिंग डिस्क्राइब करने वाला है वो है अ रेनी डे। रेनी डे का मतलब है जो कठिन दिन है। तो अ रेनी डे के लिए हम लिखेंगे कठिनाई के लिए। अ रेनी डे का अर्थ है कठिनाई के लिए, यानी कि वी शुड नॉट वेस्ट आवर मनी, वी शुड सेव सम मनी फॉर अ रेनी डे, यानी कि हमें अपने सारे के सारे पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए, व्यर्थ नहीं गंवाने चाहिए। कुछ पैसा अपने कठिनाई के लिए भी रखना चाहिए, कठिन दिनों के लिए भी रखना चाहिए। तो ये दोनों जो है ना फ्रेंड्स, ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट मीनिंग को डिपिक्ट करते हैं, तो आप इनको इस तरह से एक साथ याद रख सकते हो। लास्ट है अबव ऑल। अबव ऑल का अर्थ होता है सबसे बढ़कर। सबसे बढ़कर कई बार हम बोल देते हैं कि वो एक अच्छे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है, लेकिन सबसे बढ़कर वो ईमानदार है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम अबव ऑल का यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको इंग्लिश में इस तरह से फ्रेम कर सकती हूँ सेंटेंस को, हिज बिहेवियर इज वेरी नाइस बट अबव ऑल ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। यस, उसका जो व्यवहार है वो बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे बढ़कर वो एक ईमानदार व्यक्ति है। तो इस तरह से आप इन इडियम्स और फ्रेजेस का यूज कर सकते हो। और प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय।